इसमें चीप था मिग 21 ना। हाँ, सर लेकिन मेरा ये मिग 21 नहीं, मिग 27, मिग 23। ऑल राइट, लेकिन हम उस एयरक्राफ्ट के ऊपर नहीं गए, हमने मिराज 2000 खरीदा, जबकि दोनों की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज आर द सेम। सर आई विल टेल यू वन थिंग, सर बाजिया साहब, दैट इंडिया वेंट फॉर दिस मिराज 2000। बाजिया साहब मैं इसमें आपसे एग्री नहीं करूंगा। बाइंग मिराज 2000 वाज वन ऑफ आवर बेस्ट मिलिट्री डिसीजंस, क्योंकि दिस अगर हम आज मिग 21 को बहुत ऊपर रख दें तो मिराज 2000 इज वन ऑफ द बेस्ट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स एवर प्रोड्यूस्ड बाय एनी कंपनी इन द वर्ल्ड। और दूसरा इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, मिग 23 की बात करें हम या मिग 27 फ्लैश बेड्स की बात करें, मिग 27 इज अ बॉम्बर बेसिकली, मिग 23 इज एन एयर इंडक्शन प्लेन अगेन, मिराज 2000 is a multi-role plane. It's a deep penetration. It can work as an air-to-air combatter. It can work for ground to air to ground also. We had British Jaguar as far as deep penetration is concerned. And it was the only aircraft capable of carrying nuclear weapons. Now, okay, in Indian Air Force. See, that is a big deterrent. At that time, this was the nuclear warhead. अच्छा, दूसरा मैं इसमें एक चीज और लेना चाहूंगा कि सैनिटी प्रिवेल्ड, मुझे ये लगा इस केस में एटलीस्ट कि वो कॉन्ट्रैक्ट F-16 F-18 को नहीं गया, एंड अल्टीमेटली मे बी द राइट एयरक्राफ्ट दैट इज द रफेल वाज चोजन, बट एज फॉर माय पर्सनल सो लिटिल नॉलेज गोज आई थिंक यूरोफाइटर वाज अ बेटर डील एयरक्राफ्ट एटलीस्ट। लेकिन इसमें हमें फिर कई चीजें वो भी देखनी होती हैं कि आफ्टर सेल सर्विस जिसको हम बोलते हैं, cost of spares, cost of maintenance, and cost of other conditions. And otherwise also they make a logistical backup. They make a deal. Logistical backup. Under license production, you know, whichever country or whichever firm, if agreed to supply the related technology, जी. only then India goes for that. So they might have given, you know, better conditions. Sir, Wajia sir, what is the use of that technology? Because that technology has been coming with every contract. Yes, yes. With every contract, yes, technology transfer, because yes, India we are helping on having that technology. India has to but where have we been using that technology? अगर उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपना कोई नया हथियार वेपन सिस्टम डेवलप करते हैं, विच इज ऑफ वर्ल्ड बीटिंग क्वालिटीज, विच इज नॉट बीन हैपनिंग, वो तो जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी नहीं मेंटेन कर रहे। Even in reverse engineering, China is so good, far ahead than us. China is so good. They are certainly. China has got a much bigger army than us. उनकी रिक्वायरमेंट्स हमसे कहीं ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन उनका आप जो पैसा वो खर्च रहे हैं वेपन्स इंपोर्ट पे, वो आप देखें हमसे कितना कम है। दैट मीन्स वी आर टोटली रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स। मैं इस एक्विजिशन प्रोसेस में अपने स्टीम पैनल से ये पूछना चाहूंगा कि मुझे आप ये बताएं कि इसमें क्या किया जा सकता है ऐसा जिससे सारा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है यहाँ पे मुझे पारदर्शिता नहीं दिख रही, यूजर ओपेकनेस है इसमें। ऐसा है, सबसे पहले तो यूजर जो है जी, उसकी एसोसिएशन कहीं भी नहीं है। वो आखिर वो ये कह देते हैं एंड यूजर, ये होने चाहिए। एंड यूजर जो यूजर है, he should be associated from the very beginning. He is associated right at the beginning. That is when the service directors place the requirements. But उसके बाद वो धीरे धीरे is out of the picture. उसको he is off. That is where the problem बस that is the main problem. जी, उसके पास जब आता है खरीद के, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो स्तब्ध रह जाता है, हैरान रह जाता है। देखिए एट टाइम्स तो क्या होता है कि हमने जो है इजराइल का जैसे वो जो इन्फेंट्री के लिए जो रडार सेलेक्ट किया, और फाइनली जो सप्लाई हमारे को मिल गई फ्रांस की। हाँ बस that means how come somebody QR they are meeting. Okay. Again we have to go the train or the signal ये जो है troops for going back to France this thing require वो। तो कर्नल बल्हारा, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आप कितने इसमें कोशिश कर लें, इंप्रूवमेंट्स कर लें, कितना कुछ कर ले, इस करप्शन को जो टॉप से नीचे तक है, इम्पॉसिबल सा नहीं लगता रोकना? कैसे रोकेंगे जहां इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसा है। ईमानदारी तो यू हैव टू प्रूव यू आर ईमानदार, या यू कैन नॉट गेट इट इन चैरिटी ना। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर अब जैसे 2.5 साल कहते हैं जनरली हमें लगते हैं,
जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद कहती है कि हमारा एक्विजिशन प्रोसेस का जो पीरियड है हम 2.5 साल कट ऑफ मानते हैं कि 2.5 साल के एंड तक वो वेपन सिस्टम इंडक्ट हो जाना चाहिए, आर्मी पे ऑपरेशनल हो जाना चाहिए. एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट टेक्स 6, 7 और इवन एट टाइम्स मोर years for the weapon system to be inducted from the time when the service directors place their requirements. तब तक तो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी Double the time, जो आप double सिस्टम ले रहे हैं. यस बिल्कुल, गिवन द फास्ट चेंजिंग पेस ऑफ और जो- डेफिनेटली और जो चाव उस आदमी को था कि मुझे नया इक्विपमेंट मिलेगा, उसका चाव जो है वो खत्म हो जाता वो खत्म हो जाता है. उसका ऑपरेशनल जो उसका चाव जो है ना कि मैं नया वेपन जी लूंगा, हाँ, जी हाँ. वो खत्म हो जाता है. हाँ, बिल्कुल. एंड मैं अपनी डिबेट में खत्म करना चाहूंगा बिकॉज नाउ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. और आखिर में मैं यही कहूंगा, जस्ट होप दैट सेनर हेड्स प्रिवेल in our system right from top to bottom, and our armed forces, the mess that they are in right now, they come out in the shortest This possible time. procurement system has to be simplified. Ji, I do agree with you, Wajid Sahab. I'll really excuse myself now because we've hardly got any time left. So good night, folks, and see you again next week in another program of Issue Tonight. जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे. इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में. इशू टुनाइट at 9 on Saturdays and Sundays, only on SUN न्यूज.